ओके, हम लोग ने यहाँ तक कर लिया था. आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर, अगर कोई विक्टिम समझो फॉर एग्जांपल अगर वो उठने के भी हालत में नहीं है एंड उसको बहुत ज्यादा इंजरी हुई है, देन देयर आर स्ट्रेचर्स व्हिच आर अवेलेबल. थ्रू स्ट्रेचर्स उसको मेडिकल या फिर हॉस्पिटल्स में लेके जाता है, एम्बुलेंस आता है उसके लिए, राइट. देन अगर समझो उसको ब्रीदिंग इश्यू है, then what to do is you have to tell you have to the person should be kept in a sleeping position and the head should be tilted little bit upwards so that the air can easily enter the body. Okay, तो breathing का problem ना हो, and of course लोग जो है वो कम होने चाहिए आजू बाजू, या फिर suffocation होगा. ओके. एंड अगर वो इंसान चल नहीं पा रहा है, कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, देन दिस इज द मेथड ऑफ लिफ्टिंग इट and taking the victim to the hospital. And if it can work, then you have the this type of method जहाँ पे सिर्फ एक support दिया जाता है for that person to go ahead or to go to the hospital. Okay. अब यहाँ ये होने के बाद ही नीचे you have complete the chart. I would just like you to tell me that what are the different objectives other than that. वो चार तो दिए हुए हैं: preventing deterioration of the condition of victim, saving life, relieving the pain, and attempt to improve the conditions. Is there any other you can imagine or you can remember? Okay, one is prevention of death और कुछ. ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आता है ना कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द यूज ऑफ फर्स्ट एड. या सो कवरिंग ऑफ द वुंड, हीलिंग. ऑफ कोर्स हीलिंग तो इतना जल्दी नहीं होगा, बट एटलीस्ट कवरिंग द वुंड या क्लीनिंग द वुंड, दैट इज द थिंग, सो दैट उसमें कोई सेप्टिक ना हो. So the next, okay, one is prevention of death, second one is healing of the uh, cleaning of the wound. Then third can be attempt to improve, वो तो दिया हुआ है, attempt to improve the conditions, तो वो तो होगा ही नहीं. You do not need to write it down, I'm just discussing it and then we'll go ahead. Last part ही है इसके बाद. Avoid severe pain, right. और एक ऑल्सो और एक चीज है टू अवॉइड द फ्यूचर डिसेबिलिटी. वही टाइम पे थोड़ा सा अगर हेल्प कर दिया तो मे बी आगे जाके वो सीवियरिटी बढ़ेगा नहीं. एंड कीपिंग द विक्टिम अलाइव, वो तो हमने बात की है उसके बारे में. सो यस, दिस आर द different things which are the objectives of first aid. Okay. Breathing should be back to normal. Try to keep the person conscious. Even that is important. अगर वो conscious है, that is much better. Okay. Now let's go ahead. Okay. Now, first aid kit. I had told you that last class only कि एक first aid kit जैसा भी होता है जिसमें we can add, जैसे for example यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, या दिस इज, ये तो बहुत बड़ा फर्स्ट एड किट है. तो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, दे टेक इट अलोंग विद देम. सो ये फर्स्ट एड किट इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू, बिकॉज अगर कुछ छोटी मोटी चोट लगी है तो ये फर्स्ट एड किट से वो नॉर्मल हो जाएगा, हील हो जाएगा, राइट. सो ये फर्स्ट एड किट घर पे भी बना के रख सकते हैं, नॉर्मल सी छोटी सी किट. और ऑफ कोर्स कभी कोई ट्रैवल करता है तो इट इज गुड एंड मैंडेटरी टू टेक अ फर्स्ट एड बॉक्स अलोंग विद अदर आइटम्स. ओके, सो दैट अगर वो इंसान को कुछ छोटी मोटी चोट लगती है तो द फर्स्ट एड किट इज देयर टू हेल्प. फाइन. सो लेट्स गो अहेड. It is essential to have material necessary for the first aid with us. The material is available in the first aid kit.
यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ फर्स्ट एड किट। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम जो बाहर मिलता है वही तुम्हें बनाना है फर्स्ट एड किट। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन मेक द फर्स्ट एड किट। तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल समझो देयर आर पीपल हु गो फॉर हाइकिंग, ओके, सो उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई और ट्रैवल कर रहा है कहीं और जगह पे तो उनको अलग रिक्वायरमेंट होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से यू कैन मेक द फर्स्ट एड किट। It is also important to use whatever the material available in the given condition for first aid. Now that is very important point. The thing is, it is not possible most of the time कि first aid kit में वो time पे जो जरूरत है वो सब चीजें मिले। So the thing is that if the person is injured और समझो जो चीजें इसको चाहिए, समझो एक क्लॉथ चाहिए, कुछ और चाहिए, whatever, and if it is not available, then जो भी आजू बाजू चीज है उसको try to use it as a first aid kit by first of course sanitizing it. That is also important. Okay, so आजू बाजू जो भी available items है, it can be also turn out to be a first aid kit. It can be used as a first aid kit. तो अगर हम फर्स्ट एड किट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे आइटम्स है एंड इट इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, द फर्स्ट विच इज रिक्वायर्ड ओवर देयर इज द बैंडेज स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो बैंडेज अगेन वुंड को कवर करने के लिए, देन वुंड गॉज, देन यू हैव ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेजेस, डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग टाइप के बैंडेज आते हैं। मेडिकेटेड कॉटन, तो कॉटन्स जो होते हैं, देन हैंड ग्लव्स, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीस। ओके, क्लीन भी होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, या फिर जर्म्स होंगे तो कुछ फायदा नहीं। इट शुड नॉट बी it should not be ganda, no, not contaminated, it should be clean. So clean and dry cloth pieces, soap for cleaning hands, okay, then antiseptic, जैसे हम एंटीसेप्टिक तो होता ही है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग कि वो कोई भी फर्स्ट एड किट हो, एंटीसेप्टिक इज रिक्वायर्ड, सो यू हैव एंटीसेप्टिक्स। और देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सो एंटीसेप्टिक्स है, सिजर्स है, ओके, देन बैंडेजेस है, देन ये डॉक्टर्स बैंडेज आता है, ये अलग अलग टाइप के सिजर्स है। ओके, तो ये सब जो है ये नॉर्मल चीजें होती ही है, कोई भी फर्स्ट एड किट ले लो, छोटा या बड़ा। तो एग्जांपल ऑफ एंटीसेप्टिक डेटॉल है, सैवलॉन है, देन सेफ्टी पिंस, ब्लेड, स्मॉल पिंस, नीडल, बैंडेड एंड टॉर्च। टॉर्च क्यों चाहिए? ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू व्हेन पीपल आर गोइंग फॉर हाइकिंग एंड ऑल, तो रात को दे रिक्वायर टॉर्च। तो दिस इज अ टाइप ऑफ नीड ओनली ना, हेल्प ही हो जाता है वो। तो टॉर्च इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग। And scissors, thermometer and petroleum jelly. Petroleum jelly is applied for burn sensation. तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को कोई कोई जलवल की छोटा सा कुछ बर्निंग प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए पेट्रोलियम जेली इज अ वेरी गुड हेल्प। उसको जैसे ही अप्लाई कर, जैसे इट्स लाइक वेसलिन ओनली, तो एज यू अप्लाई इट विल हैव अ कूलिंग इफेक्ट। और भी बहुत सारे डाल सकते हैं। ये तो नॉर्मल सा इसमें दिया गया है, नेसेसरी मटेरियल फॉर फर्स्ट एड बॉक्स। अकॉर्डिंग टू द नीड मोर आइटम्स कैन बी एडेड। ठीक है, दिस इज अबाउट द फर्स्ट एड। लेट्स गो अहेड। मॉक ड्रिल, नाउ दिस आई हैव टोल्ड यू, लास्ट क्लास ही बोला था कि जब हम कुछ मैनेजमेंट करते हैं डिजास्टर का, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। एंड मेन और एक चीज है वो है मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक पर्टिकुलर डिजास्टर प्रोन एरिया है जहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजास्टर कंटिन्यूसली कभी भी होता ही रहता है, तो वहां के लोगों को तैयार करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए होता है मॉक ड्रिल। व्हाट इज मॉक ड्रिल? पहले डेफिनेशन समझते हैं एंड देन लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग। It is a practice to check the preparedness of facing the disaster as early as possible. Okay, so यहाँ पे it is a practice. यहाँ पे हम क्या करते हैं? We are making a virtual environment of a particular disaster. Virtual, not actual real. ये बनाया गया वैसा है. Okay, so we are making a virtual environment and वो particular disaster जो होता है actual में, वो same एनवायरमेंट जो है वो हम वर्चुअली बनाएंगे और उसमें सिखाते हैं लोगों को कि क्या किया जाए। सो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, देन व्हाट टू डू, हाउ टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एज वेल एज द सराउंडिंग्स, एज वेल एज द अदर पीपल अराउंड अस। ओके, सो वो उसको हम बोलते हैं मॉक ड्रिल। सी, हम जितना भी बोल के बोलते ना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, बट द थिंग इज व्हेन यू एक्चुअली परफॉर्म इट, उसमें पूरा डिफरेंस आ जाता है। So mock drill is a very good way of actually
performing the task, okay, saving lives, and making a person ready for a particular disaster. See, when I started with this chapter, I have आगे आगे हमने बताया था कि the main thing is that the person should remain calm. The person should know what to do. तो क्या होगा, डैमेज कम होगा. But if a person wants to remain calm, उसके लिए उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या कर रहा है. अगर एक इंसान को पता ही नहीं है तो ऑफकोर्स वो थोड़ा सा डर जाएगा, ऑफकोर्स वो टेंशन में आ जाएगा कि क्या किया जाए. तो when a person knows उसे क्या करना है, वो कैसे पॉसिबल होगा, थ्रू मॉक ड्रिल. So when a person knows उसे क्या करना है, then the person can remain calm. Okay, and that is the main reason the different authorities they conduct mock drill. Mock drill schools में भी होता है, colleges में भी होता है. Okay, तो ये सब अलग अलग तरीका है to make the people of that area ready for a particular disaster. So again, I'm telling it is a practice, or you can say a virtual environment is created to check the preparedness of facing the disaster as early as possible. इसमें दो चीज हो जाती है mock drill में. There are two main things which happen. First, the people get ready. Okay, they know how to deal with a particular disaster. Second, अगर ये मॉक ड्रिल हो रहा है तो ये भी पता चल जाता है कि वो लोग, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं, how much are they capable to help in the disaster. Because mock drill सिर्फ लोगों के बीच में ही नहीं होता, even the officials they also conduct such type of mock drills. Okay, to see कि वो लोग कितना prepared है. अगर ऐसा कोई situation आ जाएगा, how much will they handle the situation, how much they have the capacity to handle and to perform all the tasks and to save lives. Okay, so this comes under the mock drill. So virtual or apparent situation of disaster is created to check the reaction time for any type of disaster. The trained personnel observe their responsibilities to check execution of the plan designed for disaster redressal. तो यहाँ पे जो ट्रेन्ड पर्सनल है, जिनको पता है कि पर्टिकुलर डिजास्टर में क्या किया जाए, ओके, मोस्टली वो पुलिस के लोग होंगे या फिर फायर है तो फायर ब्रिगेड वाले होंगे. ओके, तो दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू चेक कि उनका जो प्लान है वो प्लान पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं. एग्जीक्यूट का मतलब टू कैरी ऑन, वो प्लान एक्चुअली वर्क कर रहा है भी कि नहीं. बिकॉज अगर पेपर पे हमने ऐसा प्लान बनाया कि ये यहाँ से ऐसा करेंगे, बट एक्चुअली इज इट वर्किंग और नॉट, दैट इज, ये मॉक ड्रिल इसलिए जरूरी है. तो आई टोल्ड यू मॉक ड्रिल सिर्फ नॉर्मल कॉमन पीपल के लिए नहीं होता, इवन जो ट्रेन्ड ऑफिशियल्स है, पर्सनल है, उनमें भी ये मॉक ड्रिल होता है. ओके, अगर मैं बात करती हूँ, यू मस्ट हैव सीन इन मूवी कि जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स में ट्रैवल करते हैं, उनको अगर समझो फॉर एग्जांपल पायलट है या फिर कुछ और, तो इवन दे हैव सच टाइप ऑफ मॉक ड्रिल्स कि अगर समझो अचानक से फ्लाइट को पानी में लैंड करवाना पड़ा बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, देन व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और इफ इन अ बैरन एरिया. सो ये सब उन लोग को भी करना पड़ता है. सो एवरी पर्टिकुलर फील्ड में अगर कुछ ऐसा डिजास्टर जैसा सिचुएशन हो सकता है तो उसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है. बिकॉज इफ द एयर होस्टेस एंड द पायलट वो ही अगर टेंशन में आ जाएंगे, देन हाउ विल दे गोइंग टू टू काम द ट्रैवलर्स और द पैसेंजर्स. तो हेंस दे शुड बी काम, और उसके लिए मॉक ड्रिल की जरूरत पड़ती है. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है. This help to check the efficacy of the system prepared for disaster redressal. Efficacy का मतलब होता है वो कितना efficient है, वो जो system plan किया हुआ है वो क्या वो efficient है भी या नहीं for the particular disaster. Okay, तो अगर ये disaster अगर हो जाएगा तो क्या वो जो system है is it efficient to save life and to cause minimum damage. ठीक है. Mock drill is arranged on disaster of fire in various school by firefighters. ओके, तो ये होता है स्कूल्स में, ऐसा टोल्ड यू होते हैं, फायर फाइटर्स वाले आते हैं टू शो कि अगर फायर आ जाए तो क्या किया जाए. दे डेमोन्स्ट्रेट आल्सो दैट फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज किया जाए, उसको कैसे फायर के ऊपर स्प्रे किया जाए, एवरीथिंग दे डेमोन्स्ट्रेट. ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द सेम थिंग व्हिच इज हैपनिंग. स्कूल में ही द ट्रेन पर्सनल आर शोइंग अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर. ये फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करके बता रहे हैं कैसे फायर को एक्सटिंग्विश किया जाए, और भी फायर अगर बढ़ जाता है तो और क्या क्या मेथड्स है कैसे उससे एस्केप किया जाए. ओके, आगे. See, this is the same thing over here, you can see.
Clear है? So this is the way how they try to show the people what to do in such type of condition. उसके बाद it also includes demonstrating the extinguishing of fire, rescuing the people trapped at the higher floors of the building, rescuing the persons whose clothing have catched the fire. तो ये सब कुछ बताता है. Okay, तो जब mock drill होता है तो every aspect of that disaster is completely told. It is actually explained that ये अगर ऐसा situation है तो क्या किया जाए, अगर ऐसा situation है तो क्या किया जाए. Fine. So hence कैसे अगर समझो कोई हायर फ्लोर पे अटका हुआ इंसान है, एज यू कैन सी ओवर हियर, समझो आग लगी है, यहाँ पे सब लोगों है, तो यहाँ से उसको कैसे उतारा जाए तो वो भी दिखा रहे हैं. ओके, that through the help of rope and something they have to be taken down. Because of course अगर हर जगह पे आग लगी है तो अंदर से बाहर आना is not possible and this is the only way to come out. So even इसका भी mock drill होता है. समझा? तो this is about the different mock drills of different disaster. तो हर एक डिजास्टर के हिसाब से अलग अलग मॉक ड्रिल्स होते हैं. Such activities are also carried by police force and voluntary organization. ठीक है, I hope you understood what is the meaning of the term mock drill. Okay, let's go ahead. Objectives of mock drill important है, मार्क कर दो. ये जो लास्ट पेज मैंने जो आज पढ़ाया फर्स्ट एड का, मॉक ड्रिल का, वो सब important है. They ask you for 2 marks or 3 marks. Okay, so now what are the objectives of mock drill? Evaluating the response to the disaster, as I told you, main thing यही है कि कैसे respond करेंगे disaster पे. Okay, so disaster अगर कोई अगर समझो particular area में होता रहता है continuously, तो उसका how to respond so that the minimum damage happens. Okay, second, improving the coordination between various departments of disaster control. डिजास्टर कंट्रोल का भी क्या है, उसको भी हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से अलग अलग एसेंशियल आइटम्स आ रहे हैं, कहाँ से पुलिस फोर्स को लेके जाना है, कहाँ पे है, सब कुछ उनको मैनेज करना पड़ता है. तो ये मॉक ड्रिल्स इसलिए भी किए जाते हैं सो दैट इन दैट सिचुएशन, इन दैट पैनिक सिचुएशन, is their coordination between the different departments. Okay, are they understanding each other's thing and are they trying to fulfill it at the right time? अगर उसमें ही chaotic हो गया तो लोगों को कैसे हेल्प कर पाएंगे वो लोग. So hence mock drills are also being conducted so that जो different departments है उनको भी बताया जाए कि भाई ये टाइम पे तुम्हें ये काम अगर करना है तो are you capable to do that. तो वो भी टेस्टिंग होता है in the mock drills. Okay, third, identification of own abilities. लोग बड़ा बड़ा बोल सकते हैं कि अरे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, but actually can you do that? It is understood at this time. So when the mock drill happens in that virtual environment, जो actually it's a replica of the actual environment, उसमें वो इंसान कितना capable है वो पता चल जाएगा. तो hence उसकी ability ही पता चल जाएगी. और ये किसके लिए जरूरी है, वो ऑफिशियल्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर फायर ब्रिगेडियर्स जो होते हैं, ओके, तो उनमें अगर समझो वर्चुअल फायर है, so how much are they efficient? Okay, will they reach there on time? Will they try to rescue? Are they efficient to rescue people which are at high floors or which are having which are caught in the fire or something like that? तो उसका जो efficiency है वो particular you can say officials का, वो ये time पे पता चलता है अच्छे से. So even it is a very important drill to understand that which one is fit to go ahead. Okay. Improving the ability of quick response to the disaster, यही सबसे मेन एजेंडा है मॉक ड्रिल का कि बाबा अगर कोई डिजास्टर हो जाए या फिर होने वाला है तो इंसान वो एरिया में जो ट्रैप है उसको पता होना चाहिए कि हाउ टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इन अ काम वे, नॉट इन अ पैनिक वे. ओके, so ये that is the fourth objective of the mock drill. And then checking the competency of the planned action. कॉम्पिटेंसी का मतलब यही है, सेम थिंग है कि भाई वो जो एक्शन हम लोग जो सोच रहे हैं, वो जो बनाया गया है पूरा स्कीम, इज दैट स्कीम वर्किंग. कभी कभी क्या होता है पता है, पेपर पे द थिंग इज कि हाँ यार स्कीम बहुत ही अच्छा, इट विल इजीली वर्क, एवरीथिंग विल बी डन, बट व्हेन इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड, व्हेन इज एक्चुअली परफॉर्म, द स्कीम फेल्स. ओके, सो हेंस वो स्कीम को सिर्फ पेपर पे नहीं, उसको एक्चुअली परफॉर्म भी करना है.
So then this type of mock drills are used to perform the particular scheme and to see that actually are they working or not. Okay. And then you have identifying the possible errors and risk. एक particular mock drill हो गया. अब ये mock drill completely at par नहीं हुआ, जैसा चाहिए था वैसा नहीं हुआ. So hence this is the type of a teaching lesson कि भाई अगे इसमें जो जो issues हुए हैं, जो जो faults हुए हैं, जो errors हुए हैं, वो फिर से आगे जाके ना हो. So hence solving all the errors, जो भी माइनर या मेजर एरर्स है वो सब कुछ सॉल्व करना है, और सो दैट कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई फिर से डिजास्टर हो एक्चुअल में, तब ये एरर्स ना हो. Okay, so hence identifying the possible errors and risks. So these are the different objectives of mock drills. Okay, as I'm telling, first one is evaluating the response of the disaster. How are the people responding to it? Second, improving the coordination between various departments of disaster control. So then उनके बीच में ऑर्डर हो रहा है तो वो लोग कैसे कर रहे हैं coordinate among each other. Identifying own abilities of the officials of the trained personnel. Are they trained enough कि उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है. ये भी जो ऑफिशियल्स है उनको भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है. तो ये मॉक ड्रिल में पता चलता है कि आधे ट्रेन्ड इनफ के और क्या, या फिर उनको और ट्रेनिंग की जरूरत है. ओके, सो दैट व्हेन एक्चुअल डिजास्टर हैपन दे आर रेडी टू फेस इट. ओके, इम्प्रूविंग द एबिलिटी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टू डिजास्टर. कितना क्विक रिस्पॉन्स होगा उतना बेटर. चेकिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लेन एक्शंस एंड planned actions and identifying the possible errors and risks. अगर ये एरर्स और रिस्क हो गए हैं ये पर्टिकुलर मॉक ड्रिल में, सो नेक्स्ट टाइम उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है. सो हेंस जो भी एरर्स और रिस्क हुए हैं वो सब कुछ फिर से सॉर्ट आउट करना है, और नेक्स्ट टाइम ऐसे एरर्स और रिस्क ना हो वो देखना है. ओके, सो दिस is about the objectives of the mock drill, and with this we are done with the chapter and we are done with your portion. So now we'll go ahead. If there are certain doubts, we'll clear it. Okay, let's start with that part. Can you give me other names of the first aid kit items other than what is listed in your textbook? Can you think about anything else? Okay, torch, battery. Wound gauze जो होता है ना वो एक just a minute, yeah. Wound gauze is a dressing बोलते हैं उसको नॉर्मली में. कभी कुछ चोट वोट लग जाते हैं तो पता है वो पूरा एक क्लॉथ आता है और उसको पूरा ड्रेस कर देते हैं, cover कर देते the particular area. That is said to be a wound gauze. Okay, so there are ointment, bandages. Come on, yaar, give me the right answer. The students, candy कौन डालता है first aid kit में? Turmeric, right? Good. Yes, medicine, certain medicines like Crocin, जो normal medicines होती है ना, जैसे हेडेक की है तो हेडेक की मेडिसिन है, स्टमक एक की मेडिसिन है, पेन किलर्स. ओके, वो सब डाल सकते हैं. ओके, ग्लूकोज कैंडी, गुड, दैट इज फाइन. तो ऑफ कोर्स अगर किसी को कुछ थोड़ा सा लो फील हो रहा है, वीक फील हो रहा है, तो दैट इज ग्लूकोज कैंडी कैन हेल्प, या फिर इन शॉर्ट ग्लूकॉन डी कुछ भी छोटा सा पैकेट ले सकते हैं साथ में. सैनिटाइजर, यस, ओके, गुड. Yes, paracetamol. Paracetamol is nothing but a particular medicine which is required to lower down the fever. Yeah, very good. Glucon D. Soframycin, yes. Yeah, relief spray, even that is an important thing. Okay, कुछ चोट वोट लग जाती है, अगर समझो खून नहीं निकल रहा है, सिर्फ कहीं पे लग गया और अंदर से पेन हो रहा है, तो इसके लिए यू हैव आयोडेक्स है, देन विक्स है.
राइट, ओके, गुड। कूल पैक्स, इवन दैट इज इम्पोर्टेंट, यस, आइस पैक्स लेके जाते हैं लोग। ओके, अगर समझो कोई चोट लग जाती है, एज आई टोल्ड यू, नॉट नॉट द एक्चुअल कट और वुंड, बट कहीं पे अगर समझो कुछ हाथ लग गया या फिर वो बोन अंदर मसल या बोन का कुछ पेन हो रहा है, तो यू हैव कूल आइस पैक्स, वो लेके जाते हैं। क्रीम्स, यस, या वेरी गुड। तो ये इट्स गुड कि तुमने इतना सारा नाम दिया जो टेक्स्ट बुक में नहीं था, बट यू थॉट सो, नाइस, वेरी नाइस। या एनेस्थीसिया एंड ऑल यू कैन नॉट टेक इट, बिकॉज उसके लिए डॉक्टर का जरूरत पड़ता है। एनेस्थीसिया का भी एक डोजेज होता है, तो वो डोजेज के बिना, उस वो नॉलेज के बिना पेशेंट को नहीं दिया जाता। यस, कॉटन फॉर व्हाट इज पेट्रोलियम जेली? पेट्रोलियम जेली इज लाइक अ वैसलीन जैसा होता है ना, वैसे ही होता है, थिक होता है थोड़ा सा। वो पेट्रोलियम जेली जो होता है, इट इज यूज एज अ कूलिंग एजेंट। स्किन, अगर स्किन ड्राई है तो तभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं पेट्रोलियम जेली। एस्थमा पंप, अगर कोई इंसान को एस्थमा का इश्यू है तो एस्थमा पंप इज ऑल्सो गुड। This is the last lecture. Yes, okay, we are done with the chapter. So this is of course the last lecture. Yeah, tincture iodine. Tincture iodine is also used, but nowadays Dettol होता है तो tincture iodine की जरूरत नहीं है. Yeah, I will also miss you. Thank you. Okay. ठीक है. So nice. I got many answers. अच्छा, अभी तुम मुझे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन अभी पूछ रहे हो? Translation is converting RNA to protein. Transcription is converting DNA strand to mRNA. Okay, that is translation and transcription. और then you have DNA, और DNA को बनाना, DNA में से उसको ही हम बोलते हैं DNA replication. And transition is a period of changing from one state to another. That is said to be transition. या पेपर बैग भी लेके जा सकते हो, सेंट्रल डॉगमा वही है, डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट करो, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए में से प्रोटीन में कन्वर्ट करो, दैट इज ट्रांसलेशन, दैट इज सेंट्रल डॉगमा। एंड कार्बन डेटिंग इज टू फाइंड द एज ऑफ द पर्टिकुलर कार्बन, सॉरी पर्टिकुलर फॉसिल। तो कोई फॉसिल कितना पुराना है उसके लिए यू हैव कार्बन डेटिंग। एंड उसका आई हैव टॉट यू अच्छे से दैट उसके लिए हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ ऑफ द C14 जो होता है कार्बन। ओके, उसका हाफ लाइफ जो है उस हिसाब से इट इज डिसाइडेड कि वो पर्टिकुलर जो फॉसिल है वो कितना साल पुराना है। बिकॉज देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, C14 एंड C12, एंड C14 इज रेडियो एक्टिव। तो वो आफ्टर डेथ वो कंटिन्यूसली रेडिएशन निकालता है और बॉडी में कम होता जाता है। So counting the C14 will give you the actual age of a particular fossil. Ratio of C14 and C12 is very, very less. Okay, it is actually 1 is to raised to 10 raised to 30. मतलब बहुत ही कम होता है C14 बॉडी के अंदर as compared to the C12. Okay, so क्या कार्बन डेटिंग का तुम्हें आई सपोज वो जो लिंक है वो मिल जाएगा, यूट्यूब पे डाला होगा। ओके, तो वहां पे अगेन यू कैन गो एंड रिव्यू इट। ये चैप्टर में तुम्हें कोई डाउट है क्या? ओके, yeah, okay, I will just on my video for a ऐसे भी the chapter is completed and I suppose you do not have any doubts। पहले तो तुम्हें importance बता दो ये chapter का, and then ये chapter में as I told you mock drill is important। okay, after that उसके पहले का हमने जो पढ़ा है about all the first aid वो भी एक बार पढ़ लेना। okay, then you have the pre disaster and post disaster management, so even that is important। I had told you that when I was teaching it to you। okay, then उसके ऊपर you have that phase of emergency, phase जो phase of transitional phase है, reconstruction phase है, वो सब कुछ। and उसके ऊपर effects अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, effects पढ़ लेना। and
टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर, so even that is important. what are the वो पूरा टाइप्स जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना है तुम्हें, पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर, ठीक है? Okay, so just a minute, student. Okay, fine. So now, I suppose I'll just on my video because you haven't seen me. So once, okay. So with this, your chapter is done. Okay. Bye, everyone. The effect is हमने पढ़ लिया ना, इफेक्ट अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को हमने पढ़ लिया है ना कि क्या होता है व्हेन देयर इज एन इफेक्ट, तो वो सब उसके अंदर ही आएगा. व्हाट इज द लॉस ऑफ लाइफ है, पैनिक है, वही सब उसके अंदर आएगा. ओके. एंड ट्रांसलेशन अगेन इज द कन्वर्जन ऑफ mRNA टू प्रोटीन. प्लीज स्टूडेंट्स, ओके, अभी तुम्हारा सपोज सब चैप्टर्स हो गया है, तो जो भी है वो रिवाइज करते जाओ, ठीक है? एंड यू एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर.